नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। उन्नाव से बड़ी राजनीतिक खबर है, जहां वह अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे सांसद साक्षी महाराज ने साक्षी धाम में प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों पर खुलकर बात की। यूजीसी बयान से लेकर जातिवाद, सनातन और विपक्ष पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अपने आवास साक्षी धाम पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने यूजीसी को लेकर दिए गए अपने बयान पर सफाई दी। साक्षी महाराज ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने साफ किया कि वे जातिवाद में विश्वास नहीं रखते और सर्व समाज की राजनीति करते हैं। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी सर्वे भवन्तु सुखिनः की विचारधारा पर चलती है और समाज को बांटने की राजनीति नहीं करती। मैं रत्ती भर भी जातिवाद में विश्वास नहीं रखता हूँ। सर्व समाज मेरे लिए बराबर है। मेरे कारण किसी की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि देश में विकास के साथ विरासत की भी रक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि सनातन मंदिर और परंपराओं की रक्षा मोदी सरकार में हो रही है। साक्षी महाराज ने कहा कि हर भगवा वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति संत या सन्यासी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम निर्णय अदालत ही करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी साक्षी महाराज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि राजनीति करनी है तो हिंदू समाज से क्षमा मांगनी चाहिए। अयोध्या आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष पर साधु संतों के अपमान का आरोप लगाया। सपा समाचार ब्यूरो। या तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। सच बात यह है कि अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो 20 विश्वा का ब्राह्मण होकर मर जाता, किसी को पता नहीं चलता कि मैं लोधी हूं। मैं सर्व समाज की राजनीति करता हूं और मेरी शिक्षा दीक्षा उन संस्थान में हुई है जहां ब्राह्मण के अलावा दूसरा पढ़ नहीं सकता। मैं पहली बार मथुरा से एमपी बना, जहां लोधी 15,000 नहीं, वहां ब्राह्मण है, वहां ठाकुर है, वहां जाट है। राजा विश्वेंद्र जमानत करके मुझको वहां से एमपी बना दिया और मैं अयोध्या आंदोलन का हीरो, बाबरी मस्जिद में पहला फावड़ा मारने वाला, बैरियर तोड़ने वाला व्यक्ति, मुलायम सिंह को चैलेंज करने वाला व्यक्ति। लोग मुझे हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। तो मेरा दिमाग थोड़ी खराब है कि मैं समाज में कोई विघटन पैदा करूंगा। मैं कभी भी, अब आप यहाँ का देख लो, उन्नाव का, ये बैठे हैं, सारी दुनिया को छोड़ के मैंने जलाध्यक्ष बनवाया। आज तो शुक्ला को जानते हो, विधायक है, मैंने बनवाया ना, स्वीकार करते हैं। माननीय कुलदीप सेंगर जब संकट में फंसे थे, कौन साथ खड़ा था? मेरे अलावा कोई खड़ा था क्या? सिंगल में था ना, और लोग मुझे पार्टी से निकालने की बात कर रहे थे। तो मुझ पर इस प्रकार का आरोप लगाना गलत है। मैं एक रत्ती भर भी जातिवाद में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं सर्व समाज की बात करता हूं और भारतीय जनता पार्टी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। पर दुख तब होता है, 2014 में नारा लग रहा था महादेव की माया है, घर घर मोदी छाया है, सब मोदी का दीवाने हो रहे थे। अब यूजीसी जैसी समस्या, छोटी समस्या, जिस महामानव ने अयोध्या की समस्या का समाधान कर दिया, धारा 370 को दफा कर दिया, 35 ये हटा दिया, देश का सम्मान कहां से कहां तक पहुंचा दिया, उसके लिए यूजीसी जैसी छोटी समस्या, वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, कौन बड़ा काम है? लेकिन फिर ये नारे लगाना तो साक्षी कष्ट होगा ना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, 8 मार्च आएगा, मोदी खत्म हो जाएगा। भगवान राम भी अगर बीजेपी का कमल लेके आए तो हम वोट नहीं देंगे, राम भी। तब मैंने ऐसा कहा था कि अगर ये और भी लोग सोचने लगे तो फिर एमएलए नहीं बनेंगे, एमपी नहीं बनेंगे, सीएम नहीं बनेंगे, पीएम नहीं बनेंगे, राष्ट्र का क्या होगा? इसलिए इसे विराम लगाओ तुरंत। सनातन के लिए, मोदी के सम्मान के लिए, योगी के सम्मान के लिए ये जातिवाद, ये छोटी छोटी बातें मैं तो नहीं रखती हैं। बड़ी मुश्किल, पहली बार तो देश में लगाए कि हम लोग हैं, पहली बार विकास भी विरासत भी। ये मोदी हैं जिन्होंने सवर्ण का
ध्यान रखते हुए 10% आरक्षण उनको दिया, किसने दिया? मोदी ने दिया। ये तिलक की रक्षा कौन कर रहा है? मोदी जी। जनेऊ की रक्षा कौन कर रहा है? मोदी जी। मंदिर की रक्षा कौन कर रहा है? मोदी जी। विकास के साथ विरासत कौन संभाला है? मोदी जी। तो मोदी को जब गाली दी जाएगी, उन्हें मिटाने की बात की जाएगी, तो ये अधिकांश पूरा समाज मोदी के साथ है। प्रदेश में योगी तो मॉडल बन गए। हम तो सारे देश में जाते हैं, साहब हमको 2 महीना के लिए योगी जी दे दो, तो योगी जी और योगी जी का बुलडोजर। तो इतना बड़ा नाम, अच्छा विकास आपको नहीं दिखाई दे रहा? उन्नाव किसी भी जनपद में चले जाइए, विकास सिर चढ़ के बोल रहा है, तो विरोधियों के पास विरोध करने के लिए कोई एजेंडा है नहीं। जब एजेंडा नहीं है, और साक्षी महाराज पर कोई आरोप तो लगा नहीं सकते करप्शन का, क्योंकि महाराज जी साक्षी जी कुछ करते ही नहीं, तो बिना मतलब की बातें निकाल करके विरोध करना। लेकिन किसी के विरोध करने से मैं सवर्ण का विरोधी नहीं हो सकता, और सवर्ण मेरा भी विरोधी नहीं हो सकता। इस चुनाव में यहां पर पूरे ब्राह्मण समाज ने एक शब्द मेरे खिलाफ नहीं बोला, खुल करके मतदान किया। तो ये जो बातें समाप्त होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्व समाज से, सब मेरे लिए बराबर हैं। हम लोग तो उस संस्कृति के हैं, हम निजा परोवेती गणना लघुचिरसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम परिवार वाले, भाजपा एक परिवार है। हम भारत को, वसुधा को परिवार। कोर्ट में है, रोक नहीं लगाई गई है, निर्णय सुरक्षित किया गया है। अब न्यायालय के मामले में कुछ नहीं मैं बोल सकता, लेकिन हर कपड़ा रंगा हुआ व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता, साधु नहीं हो सकता, मंडलेश्वर नहीं हो सकता, महंत नहीं हो सकता। कपड़े तो रावण ने भी रंगे थे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।